नमस्कार दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो है ऐसे एक राजा की। मतलब ये कहिए कि एक सेनापति की। वो सेनापति जो अपने राजा को मारकर ही एक महान राजा बनता है और वैदिक धर्म की स्थापना करता है। एक तरह से खत्म हो रहे वैदिक धर्म को फिर से जीवंत करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग की। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग सेनापति हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे आखिरी वंशज थे, बृहदर्थ। जी हाँ, बृहदर्थ के सेनापति थे और उन्होंने अहिंसक होते जा रहे थे लोग, और विदेशी आक्रांता जो थे वो इसी आस में लगे थे जब ये सब लोग बौद्ध धर्म को अपनाते अपनाते जा रहे हैं तो ये लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे और ये लोग शांति की तरफ जाएंगे, और शांति की तरफ जाएंगे तब हम आक्रमण करके यहाँ सब कहीं कब्जा कर लेंगे। ऐसे में दिमित्रिस क्या कहते हैं लगा हुआ था, और वो बार बार क्या कहते हैं बृहदर्थ की जो जगह जगह पे वहाँ पे बौद्ध लोगों को तमाम स्थान दिए गए थे, बौद्ध लोगों के बीच में गया और बोला दिमित्रिस के लोग कि हमारा राजा आपका बौद्ध धर्म अपना लेगा, लेकिन आपको हमारे आदमियों को यहाँ शरण देनी पड़ेगी भारत के अंदर में। तो वो क्या किए कि ठीक है, लोग आने लगे, वहाँ अस्त्र शस्त्र रखने लगे। लेकिन जो बृहदर्थ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मण था पर वो कर्म से क्षत्रिय था। उसको पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि ऐसा ऐसा आपके राज्य में हो रहा है, आपको मतलब हथियार रख रहा है बाहर के लोग आके, विदेशी लोग, और ये लोग उनको शरण दे रहे हैं बौद्ध लोग। तो उन्होंने कहा, उनका विरोध किया, तो राजा ने कहा समय आने पर सबको जवाब दिया जाएगा, अभी इस टाइम पे हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने पुष्यमित्र ने राजा का विरोध किया और कहा कि राजा के पीछे नहीं, सेनापति के पीछे है, और सेना को ऐलान किया कि जहाँ भी बौद्ध के बीच में जो विदेशी लोग छिपे हुए हैं अस्त्र शस्त्र के साथ सबको निकाला गया, बौद्धों को भी उसमें पकड़ा गया, बौद्धों का भी बहुत मठों को तोड़ा फोड़ा गया उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देश के साथ घात किया था, दूसरे विदेशी आक्रांताओं को छिपकर रहने की एक शरण दी थी इस लालच में कि हमारा धर्म अपना लेंगे। बाद में फिर दिमित्रिस को ये बात पता चलती है तो उनके सारे लोग बंदी बन गए। राजा के सामने जब पुष्यमित्र शुंग ने लोगों को बंदी बनाकर लाकर रखा तो बृहदर्थ ने पुष्यमित्र शुंग के सामने, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ के सामने, राजा के सामने, बृहदर्थ मौर्य के सामने जाके जब रखा बंदियों को, तो कहा कि तुमने हमारी बात की अवहेलना की और देश निकाला दे देते हैं कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते, राजा मैं हूँ भले तुम सेनापति हो। तो वो अलग अपनी एक सेना और एक राज्य के साथ अलग थोड़ी रहने लगे, अलग जाकर पुष्यमित्र शुंग, और एक बार आमना सामना हो गया बृहदर्थ के सामने। तो बृहदर्थ ने गुस्से में आकर क्या कहते हैं उनके ऊपर तलवार उठा दी पुष्यमित्र शुंग के ऊपर, और शुंग ने एक ही तलवार की वार से बृहदर्थ की हत्या कर दी। और उसी पर वो आखिरी वंशज थे जो मौर्य साम्राज्य के बृहदर्थ, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग उनके सेनापति ने की, और फिर अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया। और उसके बाद जितने भी विदेशी आक्रांता थे उन सबको क्या कहते हैं उन्होंने देश से निकाला, मारा, युद्ध किए, और बहुत सारा उन्होंने घोड़ा छोड़कर अश्वमेध ये करते हुए उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया, और वैदिक धर्म जो एक तरह से समाप्त होता जा रहा था, चारों तरफ बौद्ध धर्म छा रहा था, तमाम राजा जो है भारत के बौद्ध बने चले जा रहे थे, सबको जीत कर वो फिर से वैदिक धर्म की स्थापना